अर्जुन जी जिस रथ पर बैठे उसका नाम है कपिध्वज। लेकिन एक अच्छी बात अर्जुन जी के जीवन में, अर्जुन जी ने अपने रथ की लगाम भगवान के हाथ में दे दी है? और कितनी अच्छी बात है, ये ज्ञानवर्धक बात है। अपनी जिंदगी की लगाम जो भगवान के हाथ में सौंप देता है, वो कितना भी महाभारत जैसा युद्ध हो जीत करके ही बाहर निकलता है। कैसा भी संग्राम जीत कर आता है, ये सीख है। जो भक्त अपनी मन की लगाम परमात्मा को, गुरु चरणों को दे देता है, वो जीत करके ही आता है। लेकिन जो लगाम खुद पकड़ लेता है वो हार जाता है। बोलो सीताराम। इसीलिए भगवान के हाथ में लगाम देनी है तो एक गीत गाओ। कौन सा? लागी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। किस किस की लगन लगी है बाके बिहारी से? हाथ उठाओ, पीछे वाले भी। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, दोनों हाथ उठाकर। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी, लागी अजी लागी, ओहो लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी। अगल बगल के पंडाल वाले भी दोनों हाथ उठा करके। ठाकुर जी हैं कैसे? कटी में पीतांबर गले में है माला, कटी में पीतांबर गले में है माला, गले में है माला, गले में है माला, गले में है माला। कटी में पीतांबर गले में है माला, कटी में पीतांबर गले में माला। मुकुट को धारण किए गोपाला, मुकुट को धारण किए गोपाला, किए हैं गोपाला, किए हैं गोपाला, किए हैं गोपाला, किए हैं गोपाला। घुंघराली घुंघराली है घुंघराली, घुंघराली लटकारी कारी मेरे बाके, जबलपुर वाले पागलों, किस किस की कन्हैया से यारी लगी है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे उनकी कंस से लगी का? ऐसे उठाओ ना। अरे वो सांवरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सांवरी सूरत
सूरत के दर्शन तुम्हारे, सांवली सूरत के दर्शन तुम्हारे, दर्शन तुम्हारे कान्हा दर्शन तुम्हारे, दर्शन तुम्हारे कान्हा दर्शन तुम्हारे, सावरी सूरत के दर्शन तुम्हारे, सांवली सूरत के दर्शन तुम्हारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मनोहर जब से निहारे, हमने जब से ठाकुर जी को देखा है तो एक ही बात हो गई, क्या? बन बैठे हम तो बन बैठे, हम तो बन बैठे, हम तो बन बैठे, हम तो बन बैठे, हाँ बन बैठे तेरे पुजारी मेरे भाग्य बिहारी, बन बैठे तेरे पुजारी, भाग्य बिहारी। अच्छा कौन कौन ठाकुर जी का पुजारी बन गया है? तो दोनों हाथ कौन उठाएगा? वेस्ट इंडीज वाले बड़े कंजूस हो, जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। ठाकुर जी के कीर्तन में जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में बाको ब्याह ना हुई है। उठा दो ना हाथ। हरि बोल। हाँ, लागी तुम संग यारी मेरे भाग्य बिहारी, भाग्य तुम संग यारी, मेरे भाग्य बिहारी। और हमने आपकी लीला देखी ठाकुर जी, क्या? निधि वन में नित रास रचावे, जीवन में नित रास रचावे, गोपियां नचावे ये तो रास रचावे, गोपियां नचावे तो रास रचावे, हाँ निधि वन में नित रास रचावे, जीवन में तो रास रचावे। और आपकी तो बहुत सी गोपियां हैं, बहुत से भक्त हैं ठाकुर जी, तो सब क्या करें मिल करके? सब सखियां मिल गीत सुनावे, सखिया मिल गीत सुनावे, सब भक्त जन मिल गीत सुनावे, सब भक्त जन मिल। गीत सुनावे। और ठाकुर जी एक और आनंद है, क्या? नाचे वो हरि जी नाचे वो, हाँ नाचे वो बारी बारी मेरे, नाचे वो बारी बारी, मेरे भाग्य बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी, लागी तुम संग यारी, मेरे भाग्य। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास के प्यारे तुम हो, इन भक्तों के प्यारे तुम हो, भक्तों के प्यारे तुम हो, मेरी भी आंखों के तारे 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 तुम हो, आंखों के तारे तुम हो, आंखों के तारे तुम हो, आंखों के तारे
चरण कमल बलहारी मेरे बांके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राधा माधव हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राधा माधव हरि बोलो राम कृष्ण हरि हाँ लागी तुम्हें संग यारी मेरे बांके बिहारी लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी हाँ लागी तुम संग यारी मेरे बांके मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी मेरे छैल बिहारी मेरे बांके मेरे वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की नर्मदेश्वर भगवान की बैठ जाओ लागी तुम संग यारी मेरे बांके बैठ जाओ हाँ लागी तुम संग यारी मेरे बांके तो भगवान हम आपको बता रहे थे दयालु जो राम जी काम छोड़ गए वो भगवान कृष्ण ने पूरा किया लीलाओं और ये देखो हनुमान जी के साथ इस लीला से सिद्ध हो गया कि राम जी का कार्य भगवान कृष्ण ने पूरा किया सुमति कुमति सबके उर रहाई नाथ पुराण निगम अस कई भैया सबके अंदर सुमति है कुमति है अब किसी की कुमति जाग रही तो किसी की सुमति जाग रही बोले सुमति जागने का लक्षण क्या है जहां सुमत तह संपत्ति नाना जहां पर नाना प्रकार के सुख होवे भगवान का भजन होवे सोई समझना सुमति जाग रही और जहां नाना प्रकार के दुख कलेश लड़ाई होवे सोई समझना कुमति जाग रही भगवान की कथा कुमति को हटाती कुमति को सुलाती है सुमति को जगाती है अच्छा एक बात और हमको एक सज्जन मिले बोले महाराज जी हमने तो बहुत कथाएं सुनी कुछ नहीं हुआ हाँ, हमने कहा होगा भी कैसे बोले क्यों हमने कहा देखो भाई किसी लोटा में खारा पानी भरा हो और तुम मीठा पानी डालो पर खारा पानी ना निकालो तो क्या पूरा मीठा होगा बिल्कुल नहीं होगा पहले खारा पानी हटाओ फिर बढ़िया से लोटा को साफ करो फिर उसमें मीठा जल भरो तब मीठा जल आएगा वरना मीठे में भी थोड़ा सा भी नमक चिपक जाएगा सोई मीठे का स्वाद गड़बड़ हो जाएगा बोलो सीताराम ऐसे समझो एक बार एक गांव में हमारा चेला रहता था चंगीलाल चंगीलाल के गांव में 3 कुत्ता लड़के एक कुआं में गिर गए 3 कुत्ता अच्छा गिर गए सो तो ठीक है गिर के मर गए गांव में एक ही कुआं 3 कुत्ता गिर गए मर गए अब लगी बसा भी दुर्गंध आवे गांव वाले हैरान गांव वाले एक महात्मा जी के पास गए महाराज बड़े परेशान हैं एक ही कुआं था उनमें भी 3 कुत्ता गिर गए बदबू आ रही कोई उपाय बता महात्मा जी बोले उपाय है बढ़िया गंगाजल डाल देना खूब ज्यादा गंगाजल डाल देना इत्र वित्र डाल देना थोड़ा पुष्प पुष्प डाल देना उनको अलग करके ठीक है महाराज गांव वालों ने बाकी बात तो सुन ली
महात्मा जी की बात सुनकर के तुरंत गंगा जी से बाल्टी भर भर के लेकर आए, कुआं में डाला, पुष्प डाला, इत्र डाला, सत्यनारायण की कथा करवाई। 4-5 दिन बाद फिर महात्मा जी के पास पहुंच गए। महाराज बदबू ज्यों की त्यों। महात्मा जी बोले हद हो गई। अच्छा भैया एक काम करो, इस बार थोड़ा इत्र ज्यादा डालो, अगरबत्ती लगाओ। महात्मा जी ने सोचा शायद इनके दिमाग में बात भरी होगी, कुआं में आसपास में दुर्गंध छप गई होगी, वही दुर्गंध आ रही होगी। थोड़ा अगरबत्ती ज्यादा लगाओ, थोड़ा इत्र ज्यादा लगाओ, ठीक हो जाएगा, जाओ। गांव वाले फिर पहुंचे, अगरबत्ती पूरे कुआं में लगा दी, इतनी अगरबत्ती लगा दी कि धुआं ही धुआं। 4-5 दिन बाद फिर पहुंचे, बोले महाराज बदबू ज्यों की त्यों। महात्मा बोले भाई ये तो बड़ी गजब हो गई। बोले अच्छा एक बात बताओ, वो कुत्ता निकाले कि नहीं निकाले? बोले महाराज वो तो आपने कही ना थी। महात्मा सिर पीटने लगे, जय हो, कुत्ता निकाले नहीं, गंगा जल डाल रहे, तो बदबू कहां से जाए? पहले भाई उन कुत्तों को तो निकालो। यही हम लोगों का हाल है। ये शरीर है एक गांव, मन है कुआं। इस मन रूपी कुआं में भी 3 कुत्ते गिर चुके हैं, काम के, क्रोध के और मद के। ये तीनों कुत्ते बड़ी दुर्गंध दे रहे हैं। जब तक तुम इनको बाहर नहीं निकालोगे तब तक भक्ति की सुगंध नहीं फैलेगी।